यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इस बोर्ड के एग्जाम में आने के। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, आपको यहाँ पे यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना ग्राम यूरिया आपको लगेगा। ठीक है ना, यदि वहां पे यूरिया की मोलैलिटी 0.25 है तो। अब ये मोलैलिटी मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस मोलल का मतलब है मोलैलिटी, इस मोलल का मतलब क्या है, मोलैलिटी। ठीक है ना, तो कितना ग्राम यूरिया 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन में यूज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, कितने ग्राम यूरिया की जरूरत है इस एक्वस 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, यदि वहां पे यूरिया का मोलैलिटी 0.25 रखा जाए तो। ठीक है ना, अब ये मोलैलिटी क्या होता है, यहां पे मोलैलिटी को एम से डिनोट कर, ये कंसंट्रेशन टर्म है। मोलैलिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी ये दो टर्म एक जैसा सुनने में एक जैसे है लेकिन है बहुत ही डिफरेंस। ठीक है, मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी जो हम यहां पे देख रहे हैं ये है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो वहां पे सॉल्यूशन था वो लीटर में, यहां पे सॉल्वेंट है वो भी kg में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा। मैं अभी इसको समझा देता हूं। ठीक है ना, यहां पे इसके कहने का मतलब ये है कि पहले मैं मोलैलिटी को समझाता हूं। टर्म मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब होता है आसान भाषा में कि मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, सॉल्वेंट यहां पे ध्यान रखना, सॉल्वेंट। और वहीं पे मोलैरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना, मोलैरिटी में क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना, वहां पे सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन यहां पे क्या 1 kg वो भी सॉल्वेंट। क्लियर है, सॉल्वेंट बोले तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्यूशन। क्लियर है, ये आपको मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था और सेकंड क्वेश्चन में बताया। ठीक है ना, तो यहां पे 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल आपका सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व है, वो आपका क्या होता है 1 kg सॉल्वेंट में, वो आपका मोलैलिटी होता है। क्लियर है, अच्छा अब यहां पर समझना, यहां पे क्या दे रखा है आपको, 0.25 दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, मोलैलिटी को क्या किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। तो स्मॉल m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 kg सॉल्यूशन, तो 1000 ग्राम, 1 kg सॉल्यूशन को आप 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोलो, सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में 1000 ग्राम क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, 1000 ग्राम बोल सकते हो या 1 kg बोल सकते हो। क्लियर है, तो यहां पे आपको 0.25 मोलैलिटी दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि 0.25 मोल जो है वो प्रेजेंट है आपका। ध्यान रखना कि ये m दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा, ये आपको दे रखा है 0.25 m, 0.25 m बोले तो 0.25 मोलैलिटी मोल प्रेजेंट है किसमें, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, किसमें, सॉल्वेंट में। अब यहां पे सॉल्वेंट क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान रखना सॉल्वेंट क्या है। अब यहां पे सॉल्वेंट, यहां पे देखो सॉल्वेंट ये दे रखा, ये जो एक्वस सॉल्यूशन, जहां पे भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा ना, एक्वस सॉल्यूशन जहां पे भी होगा वहां पे एक्वस क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, वाटर। क्लियर है, तो यहां पे आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर बच्चों, आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आपका 0.25 मोल प्रेजेंट है किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। क्लियर है, आई होप ये वाला डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, यहां पे आप ये चीज समझ गए होंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले कितना मास आपका 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, पहले आप वो निकाल लो। अब इसका आप मास कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, इसका आप मास कैसे निकालोगे, ध्यान सुना कि टोटल इसका मास जो आपने, पहले आप इसका मास निकालोगे। ठीक है ना, तो अब मास निकालोगे कैसे, तो यहां पे आपको 0.25 क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। ठीक है ना, और मास इक्वल टू क्या होता है, ध्यान सुनना, मास इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ यूरिया। पहले आप यूरिया का मास निकालोगे, यूरिया इक्वल टू
मास ऑफ यूरिया इक्वल टू, देखो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, मोल निकालने का होता है मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है बच्चों, ये मास निकाल मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि मास निकालना है तो मोलर मास यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मोल आपको गिवन दे रखा है 0.25 मोल गिवन दे रखा है। ठीक है, और ये मोलर मास उसमें जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ यूरिया इक्वल टू मोल ऑफ यूरिया इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया। क्लियर बच्चों? अच्छा, मोल ऑफ यूरिया कितना है, 0.25 क्लियर है सॉरी 0.25 आपका क्या प्रेजेंट है, आपका मोल दे रखा है, इनटू मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास इन सबके मास को आप ऐड कर दोगे। ठीक है ना, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना लो। अब देखो नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया, और 2 हाइड्रोजन ये रहा 2 2 4 हो गया। क्लियर है, प्लस सी का होता है 12, प्लस ओ का होता है 16। ठीक है, फिर से एन दे रखा है तो एन का 14 एक और बार लिख दो आप। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब इसको ऐड कर लो, तो 0.25 इंटू 14 दूनी 28। ठीक है, 28 और 12 कितना हो गया, 28 और 12 40, और 40 और 16 और 4 20, 40 और 20 60। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका जो मोलर मास आ जाएगा वो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मोल दे रखा है, ये आपका मोल दे रखा है, सॉरी इसको पहले लिख लेते हैं, ये आपका मोल दे रखा है इंटू 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास का जो यूनिट होता है 60 ग्राम, मोलर मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, मोल से ये वाला मोल कट गया, कितना आ गया 0.25 इंटू 60 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, बच्चों ये बताना ये कितना आ गया, ये आ गया 0.25 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 30 का 0, कैरी 3, 6 दूनी 12 3 15, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद 0 15 आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पीछे 0, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू ये 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 इंटू 10, ठीक है 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15, तो ये आपका 15 ग्राम आपका मास निकल के आ गया। देखो ये कैलकुलेशन यदि आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऐसे किया 0.25 मल्टीप्लाई पहले मैंने 6 किया। ठीक है, और 60 को हम ना 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही किया है। ठीक है, तो पहले मैंने 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ गया। ठीक है, और फिर 1.5 को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ग्राम आ गया। इज दैट क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका मास निकाल लिया, यहाँ पे हमने मास निकाल लिया यूरिया का। ठीक है ना, अच्छा किसमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना यूरिया प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या था, यहाँ पे वाटर था, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना यूरिया प्रेजेंट है, 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो टोटल मास कितना निकल के आया, इसके लिए जो टोटल मास निकल के आ गया वो कितना निकल के आया, इसके लिए जो टोटल मास निकल के आया तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25 मोलरिटी के लिए टोटल मास जो हो जाएगा वो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1500 बोला, ये हो जाएगा आपका 1015 ग्राम। क्लियर बच्चों, ये आपका क्या आ गया 1015 ग्राम टोटल आपका मास निकल के आ गया किसका 0.25 मोलरिटी जो प्रेजेंट है आपका। ठीक है, उस सॉल्यूशन के लिए कितना मास निकल के आ गया 1015 ग्राम। ठीक है ना, अब यदि आपको ध्यान रखना कि यदि आपको 2.5 kg के लिए 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन के लिए मास प्राप्त करना मतलब मास निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक मिनट मैं उधर साफ करके बता रहा हूं। उसके लिए आप क्या करोगे, अब देखो ये जो मास निकला ये किसके लिए 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्वेंट के लिए, वाटर सॉल्वेंट के लिए आपका इतना ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन निकला। ठीक है, ये टोटल सॉल्यूशन निकला। ठीक है, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब यदि आपको 2.5 kg के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है 2.5 kg के लिए निकालना है, तो आप इसको भी kg में चेंज करें तो ये आपका 1.5
0.015 kg ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतने सॉल्यूशन में ध्यान रखना कि इतने सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या लग रहा है आपका सॉल्यूट लग रहा है, ठीक है। तो 2.5 kg में कितना लगेगा, तो 2.5 kg, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे फॉर मेकिंग 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन इक्वल टू 15 ग्राम इसको बनाने में लग रहा है, ठीक है ना, 15 ग्राम इसको बनाने में लग रहा है 1.015 ग्राम किलोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है ना, इनटू 2.5, इससे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 किलोग्राम, आप इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस किलोग्राम से ये किलोग्राम कट गया, ठीक है बच्चों, किलोग्राम से ये किलोग्राम कट गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब 2.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5 जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 15 37.5 अपॉन में 1.015, ठीक है। तो 1.015 यह, ठीक है। इसका डेसिमल हटाने के लिए आपको इसके पीछे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो लगाने के बाद आप इसका डेसिमल हटा सकते हैं, क्योंकि पीछे वाली डिजिट सेम कर दी है मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पीछे वाली डिजिट सेम कर दी है, अब इससे ना इसको डिवाइड कर दो 10, ये क्या बन गया 37500 अपॉन में 1015, इससे इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो 1015 से जब आप 37500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 36.94 समथिंग, 36.94 ये ग्राम में था, तो ग्राम आपका, क्योंकि किलो से केजी कट गया था, तो ये आपका आंसर किसमें आएगा 36.94 बोले तो 37 अप्रॉक्स ग्राम आपका, इसका 37 ग्राम समथिंग आपको यूज, अप्रॉक्स 37 ग्राम अप्रॉक्स आपको जरूरत पड़ेगी 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। हमने